तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग ऑलिव का लाइव मॉक जो वाला ना इस वीकेंड, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 80 सेकेंड वेट करना। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लाइट आता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है बाद में देखने पे, इसीलिए क्या है क्वेश्चन पहला। 80 प्लस 420% ऑफ 300, इसको हम 25 लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको x मान लेते हैं जो हमको निकालना है। इसको 90, इसको जीरो डबल जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। 80 प्लस 3, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, माइनस का 25 और इधर से लें तो -92 इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब देखो इसको प्लस कर देंगे इन दोनों को तो कितना आएगा 8 से 14, 13 से 40 और ये कर देंगे कितना जाएगा 100, 5 तो सब 9 11। तो अगर हम देखें आगे सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है 3, 5, 7, 9। तो अगर 10 में से 7 जाएगा तो 3 ही यूनिट डिजिट आएगी, फिर भी करके देखना है। तो देख सकते हैं 13 40 से 117 आ गया, 10 में से 7 गया 3, 3 में से 1 गया 2 और 2 12 से 23। क्वेश्चन है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। सर्कल है विद सेंटर ओ, के एल इज द डायमीटर, के एल डायमीटर ले लिया ऑफ द सर्कल विद ओ, ये रहा ओ। फिर कहा है एम एंड एन, इसी तरह से एम और एन और पी और क्यू तो कॉर्ड्स हैं ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डायमीटर, ठीक है, दोनों अपोजिट एंड बोथ आर पैरेलल टू के एल, ये तीनों बराबर है। ठीक है, अब कहा है कि एन एम एल मतलब ये वाला जो एंगल है एन एम एल, एन एम एल ये वाला है 30 डिग्री, और जो दिया है क्यू पी एल ये दिया है 40 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये दोनों पैरेलल साइड है, ये पैरेलल है ये भी पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला भी 30 डिग्री होगा और इससे ये भी 40 डिग्री होगा। ठीक, क्योंकि हमको क्या निकालना है एम ओ पी, ये वाला निकालना है। और ये हमें पता ही है कि अगर कोई एंगल सेंटर पे बन रहा है तो वो कॉर्ड से बनने वाले एंगल के का डबल होता है। ये एक्स है तो ये 2x है। अब ये दोनों अगर 70 है तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, जो एम ओ पी आएगा वो 70 इंटू 2 यानी 140 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इसमें अजय रन्स 100 मीटर, ठीक है, अजय है, अजय कोई 100 मीटर की रेस है, 40 सेकेंड में कंप्लीट करता है, ठीक है। एंड अनुज, एक अनुज है, अनुज रन द सेम डिस्टेंस मतलब 100 डिस्टेंस इन 50 सेकेंड में। कह रहे भाई व्हाट डिस्टेंस विल अजय बीट अनुज इन 100 मीटर रेस। तो देखो हमें पता है ना स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के, और हमें क्या दिया टाइम दिया है, तो हमें यहाँ से स्पीड आ सकती है इनकी 5:4 ले सकते हैं। इसको कैंसिल कर देंगे तो रेशियो में क्या आ जाएगा 4:5, तो ये कितना आ जाएगा 5। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है एक का, और ये 5, ये स्पीड कितनी कर रहा है, तो स्पीड जो डिस्टेंस सॉरी क्या कहते हैं कितनी डिस्टेंस 5 से कवर कर रहा है 100, तो मतलब 20, ये 20 20 आ जाएगा तो 100 आएगा। अगर हम यहाँ पे भी 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आएगा, जितनी देर में ये 100 मीटर कवर करता है उतनी देर में ये 80 मीटर ही कवर करता है, तो इनके बीच का डिफरेंस एक है, तो क्या आ जाएगा ये 20 मीटर में से इसको वेट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके ना करने के दो तरीके हैं। इसमें आप कैसे कर सकते हो, या तो आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू मान लो। उसमें ऐसा होता है कि आप इसको कर लो कि ये जीरो ना बने ऐसी वैल्यू आप मानना, लेकिन जब एग्जाम में मैंने किया था तो मेरे माइंड में भी ऐसा नहीं आया, बट मैंने कर लिया। तो फिलहाल में आप कोई भी वैल्यू मान लो, मैंने तो 1 रख ली थी सिंपल, ठीक है। तो अगर आप 1 रख के भी करोगे तो भी हो जाएगा, बट देख लेते हैं। अगर देखो इक्वेशन से ही करना है तो एक्स प्लस वाई है, हम इसको जेड प्लस जेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इस एक जेड को इधर ले आए और वाई को इधर ले गए तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स माइनस जेड अपॉन जेड माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। अब इक्वेशन पहले थे जो मैं निकाल ली है, इसमें देखो एक्स माइनस जेड की जगह
हम जेड माइनस वाई रखते हैं। अब ये वाई माइनस जेड, इसमें माइनस कॉमन लेके इसको जेड और जेड माइनस वाई कर सकते हैं। माइनस का 4 एलसीएम ले लो तो क्या आ गया, जेड माइनस वाई, ऊपर क्या आ गया, एक्स माइनस जेड, कितना है 4। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1, ये 4 है सॉरी 1, और ये कितना है 4, से कितना आ जाएगा माइनस का। आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, कोई भी वैल्यू मान लो जो आपको समझ आती है, किसी एक को 0 बना के भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, कोई उसमें वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द selling price of 75 article is equal to cost price of 60 article, तो एस पी अपन सी पी का रेशियो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 15 चौको 60, 15 पंजे 75। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सब दिख रहा है कि लॉस हो रहा है, कह रहे हैं कितने का लॉस हो रहा है, तो एक का लॉस हो रहा है, सी पी कितना है 5, तो कितने का लॉस हो रहा है, हमको 20% का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the below pie chart shows the total cost of import of electronic devices ABCD का दिया है। ठीक है, हमें क्या निकालना, if the क्या है कि import of electronic device from country D is ये 51750 किसका दिया, डी कौन सा है, येलो वाला, तो हमें यहाँ से 15% की वैल्यू दी है, और निकालना क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इम्पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस फ्रॉम कंट्री बी टू ई। डी कितना है, ऑरेंज ये है 25%, और ई कितना है, वाला 27%, तो इनका डिफरेंस निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि हमें 2% की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लो 51750 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई बाई 2, काट लो 15 से इसको, तो 15 या 45, 6 बचेगा, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 3 6 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ 1280, ये कितना हो जाता है, 1664 हो जाता है, कितने ईयर्स में, 2 ईयर्स में हो जाता है, तो यहाँ से हम रेट निकाल लेते हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1664 और 1280 के बीच में कितना डिफरेंस है, 6, और 4 था, और 16 में से 8 गया 8, 5 से 2 गया 3, अब ये कितने हैं, 2 साल का इंटरेस्ट है, यहाँ से 1 साल का निकालो कितना होगा, 384 वन में 2, तो 2 एकम 2, दूनी 18, 2 दूनी 4, 192, तो यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 कर लेते हैं, तो 2 यहाँ 6, 2 दूनी 4, 2 नीम 18 और 2 छः 12 और 32 दिया, तो कितना आ गया रेट हमारा, 15%। निकाल लो क्या निकालना है, 720 का 15% पे 3 साल के लिए, वो कितना हो जाएगा, मतलब हमें अमाउंट निकालना है, जीरो से जीरो गया, 5 दूनी 10, 5 या 15, तो 9 और 2 8 16 और 2 6 12, 86 इंटू 9 कर लो, 8 6 48, सही, तो 86 इंटू 9 है ना, तो 6 9 54 50 5 8 में 72 और 5 कितना हो गया, 774, ये आ गया हमारा सैंपल इंटरेस्ट। अब इसमें ऐड कर दो, कितने में ऐड करना था, 70 20 774, तो कितना हो जाएगा, 7 8 9 7 7 14, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, थोड़ा सा सिली मिस्टेक पे 4 देखा और फिर आगे मन नहीं किया कि इसको करूँ, तो मेरा शायद ये वाला क्वेश्चन मुझे जो लगता है, क्योंकि मेरा आंसर शायद ये आया था, ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पाई चार्ट में मैगी के पैकेट 6 पीस में कितने बिकते हैं, वो कुछ परसेंटेज में दिए, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो दिए 6 पीस में 25 लाइक है, क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैकेट फ्रॉम मैगी प्रोड्यूसिंग वीक थर्ड, ओके 32% ऑफ 25, इजी है क्वेश्चन, रेशियो निकालना है तो इसको लेने की जरूरत ही नहीं है, मैगी प्रोड्यूस इन अ वीक, W6 कितना, 6%, तो 2 3 6, भाई इसे कर दो 6, हाँ 2 3 6, 6% है ना, W6 निकालना है, 32% और 12%, 6 दूनी 12 हो जाएगा,
4 3 4 3 12 4 8 रेशियो 3। कभी कभी इजी क्वेश्चन भी होता है ना, बट थोड़ा सा टाइम नेक्स्ट इन अ ट्राइंगल के एल एम, ठीक है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। एम 90 डिग्री है, के ये हो जाएगा, एल ये हो जाएगा। अब का है कॉस से के, ये अगर 13 है तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 12। कैन देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस ए, पहले कॉस के की निकालो। कॉस के की कितनी हो जाएगी 12/13, यहाँ से कितना आ जाएगा अपना मतलब 1/13। नेक्स्ट क्या है साइन एल, साइन एल यहाँ से निकालो कितना आ जाएगा 5/, आज थोड़ा सा ये मैंने ये वाला लिया है, इससे ना मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। आप लोगों में से किसी को पता हो ना कि जो पीपीटी पे ऐसे जो पॉइंट होता है यहाँ पे पेन आता है उसका साइज कैसे इंक्रीज करते हैं, तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि इस वजह से मैंने ये लिया। तो के एल एम एन दिया है, तो ये कितना दिया है 13/5, तो ये 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 12। मैंने बोला ठीक है। तो 1 माइनस कॉस के की वैल्यू निकाले थे पहले, 1 माइनस कितना हो जाएगा 12/13, तो पड़ जाएगा 1/13। साइन एल निकाल लो, साइन एल कितना हो जाएगा अपॉन में 13 आ जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या है 12, तो 1/13 इंटू 13/12, क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन है आयुष अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 32 डेज, ठीक है। पीयूष उसी काम को कितने दिन में करता है 48, तो इनका आंसर हो जाएगा 96। 32 3 बार और ये 2 बार, तो 5 कैसे फिर कह रहे हैं आयुष एंड पीयूष स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आयुष लीव 6 डे बिफोर 6 डे आफ्टर, ठीक है। तो मतलब 6 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया, तो कितना काम कर लेंगे भाई 5 के एफिशिएंसी दोनों कर लेंगे, 6 दिन में 30 काम हो गया, कितना काम बचा 66। कह रहे हैं हाउ मेनी डेज पीयूष विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो पीयूष की एफिशिएंसी कितनी है 2, 33 डेज में। Write in the given figure बी ए और सी, एड इज द एल्टीट्यूड टू द हाइपोटेनस, डी हो गया। तो ये 9 दे रखा है, ये 4 दे रखा है। राइट एंगल ट्राइंगल है, फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी और ए सी। तो देखो बहुत से लोग तो सोचेंगे कि ये ऐसे करके सबने इसका आंसर आई थिंक 3:2, मैं बताती हूँ कैसे लगा दिया कि 9:4 है, तो इसका वो करके 3:2, लेकिन इसका पूरा समझ लो आप कर सकते हैं सेकंड में, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या होता है ए बी स्क्वायर जो होता है ना, जैसे कोई राइट एंगल ट्राइंगल है इसलिए यहाँ पे एल्टीट्यूड डाला जाए, तो जो ए बी स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है बी डी, और इंटू पूरे में ये बी सी। सिमिलरली ए सी स्क्वायर की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, ये वाला सी डी और इंटू में बी सी। तो अगर हम ए डी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर कर दें, तो ए बी है, ए बी स्क्वायर अपॉन में कर दें तो कितना आ जाएगा बी डी अपॉन सी डी आ जाएगा, और ये कितना है 9/4, तो बी डी अपॉन सी डी हमें निकालना है, सॉरी ए बी हमें ए सी निकालना है, स्क्वायर में है तो कितना आ जाएगा 3 पता था आप लोगों को या नहीं ये चीज। द नंबर ऑफ मेल जो मेल है और फीमेल है वो 2 है, ये रेशियो 3 है फीमेल। एवरेज मनी स्पेंड बाय द फीमेल 400 और एवरेज मनी 700, तो कहा है कि एवरेज मनी बोथ मतलब दोनों कितना टोटल करते हैं, तो 1400 और 1200, तो 0 4 2 6 26 और टोटल कितना है 5, तो 55 25 इधर 520 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A student must score 34%, okay, उसको 34% मार्क्स करने टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। और कह रहे हैं कि ही सिक्योर्स 140 मार्क्स, ठीक, एंड फेल्ड बाय 3/14 ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम, मतलब 140, तो मतलब वो 30 मार्क्स से फेल हो गया, तो उसे पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए 170, उसकी वैल्यू में कितनी दी है 34%, तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी 170, 34, तो 17 1 17 2 34 5,
अब 1% की वैल्यू अगर 5 आ गई तो क्या पूछा, टोटल नंबर कितना होगा। 100% की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा 500 टोटल मार्क्स। नेक्स्ट है water from n small cylindrical mugs, each of radius 15 to 14 centimeter respectively, is poured into a large cuboidal pool of this dimension। तो कह रहे हैं कि n की वैल्यू निकालो। तो क्या करेंगे, इनकी जो सिलेंडर का जो एरिया है वो वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू में एल इंटू बी इंटू एच आ जाएगा क्यूबॉइड के इक्वल में। तो एन इंटू 22/7 लिखो, आर स्क्वायर कितना है 15 इंटू 15, हाइट कितनी दी है 14, एल कितना है 2, अब इसको सेंटीमीटर में करें तो 200, ये कितना आ जाएगा 450, और ये कितना आ जाएगा 220। अब देख लेते हैं 22 से 22 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा 10 15 या 45, कितना बचा 3, और क्या कर सकता है 7 दूनी 14, ये कैंसिल करो तो ये बचे थे कितना बचा 100। तो हमारे पास बचा n इंटू 15, 100 इंटू 30 और 10, तो 15 दूनी 30, एन की वैल्यू कितनी आ गई। अब हमें पावर में बतानी है 2 इंटू 10। ई स्टार्ट विद अ बिजनेस विद सम मनी, मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है ये नहीं लिखी, ई स्टार्ट विद अ बिजनेस विद मनी, मानते एक्स, ठीक है। कह रहे हैं आफ्टर 6 months बी जॉइंस विद डबल द अमाउंट इन्वेस्टेड, उसको 2x उसने करा। फिर कह रहे हैं कि एंड आफ्टर 9 months फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस सी जॉइंस विद द सेम अमाउंट इन्वेस्टेड बाई एक्स, तो उसने भी मतलब ए ने जो करा वो एक्स मान लेते हैं। फिर कह रहे हैं कि इनका रेशियो बताओ। तो अब ये देखो, इसने तो पूरे 12 महीने तक काम किया, बी ने कितने महीने काम किया 6 महीने, क्योंकि 6 महीने बाद आया था, और इसने कितना किया होगा, ये 9 महीने बाद आया था, तो इसने 3 महीने काम किया होगा। तो क्या आ गया 12x, रेशियो 12x और रेशियो 3x, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 4:4 रेशियो। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए इज ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो कह रहे हैं कि 2a, इसको सॉल्व करते हैं 10 डिवाइडेड बाई 10, इसको करते हैं 6 इंटू 18 माइनस का 24, ओके 10/6 इंटू 18, तो कितना आ गया 6 या 18, तो इधर आ सकते हैं 30 माइनस का 24, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो ये ग्रेटर देन है तो ये तो इक्वेशन ठीक है। फिर ये प्लस 848 हो गया डिवाइडेड बाई 12 हो गया, इधर क्या आ गया 4 दिया 12, 12 चौक 48, और ये क्या है 12 में से 5 गया, 12 में से ये 10 आएगा, 10 में से 4 गया, या इस इक्वेशन से आ रही है की वैल्यू 6, 2 से दोनों ही बड़ी है तो बोथ इक्वेशन है। इन व्हाट रेशियो ग्रोसर मिक्सेस 2 वेराइटीज ऑफ टी, एक है 120 रुपीज पर केजी, एक है 130 रुपीज पर केजी। कह रहे हैं कि आंसू आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर एट 148.8 और उसको गेन होता है 20% का, ठीक है। तो यहाँ से जो ये कहा जा रहा है, तो ये देखो ये तो कॉस्ट प्राइसेस है ना दोनों के, बट ये सेलिंग प्राइस है, तो ये 20% अब पे है, तो हम कह सकते हैं कि ये 6 की वैल्यू है और हमें 5 की वैल्यू निकाली, फिर 20% क्या होता है 1/5 होता है, प्रॉफिट होगा तो 6/5 होगा, तो निकाल लो 6 दूनी 12 और 6 6 चौक 24, 24 हो गए 24, ये चलेगा 8 बार, 248 प्लस नीचे ले लें, दो कर लो 5 दूनी 10, 2 कम 2, 2 4 जो यहाँ पे इसका रेशियो लगा देते हैं 120 पे इसका रेशियो हो जाएगा, ये कितना था 6, कितना आ गया 3:2 में वो मिक्स करें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 9, तो सम देख लो 6 3 9, इसका नहीं आ रहा, ये तो नहीं होगा, 5 4 9 8, ये भी नहीं आ रहा, 6 3 9 5 4 9 यही है, ठीक।
नेक्स्ट है द डिस्टेंस अ मूविंग बॉडी ट्रेवल्स वेरीज डायरेक्टली विद द टाइम। ठीक है, यहाँ से हम एक कांस्टेंट ले सकते हैं कि कह रहे हैं कि अ बॉय ट्रेवल्स 33 किलोमीटर इन 3 आवर्स में। तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू 11 आ जाएगी। कह रहे हैं क्वेश्चन बताओ डी टी के टर्म में, यहाँ पे रख दो, तो डी इज इक्वल टू 11 टी। नेक्स्ट है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, कोई ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर, क्यू एन मीडियन है और इसकी क्यू एन की लेंथ दी है हमें 18 सेंटीमीटर। कह रहे हैं एंड आर ओ इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और आर ओ की दी है हमको 12 सेंटीमीटर। तो देखो हमको पता है ना, अगर कोई मीडियन है, वो ऐसे करके ए बी सी कोई ट्राइंगल है उसमें एक मीडियन है, तो ये हमेशा 2:1 में कट करती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो 3 की वैल्यू है 18 सेंटीमीटर है। तो ये देखो क्यू एन इधर जा रहा है ना, तो ये वाला 2 होगा, ये 1 होगा। जहाँ से जा रहा है ये आर हो जा रहा है तो ये 2 होगा और ये 1 होगा। यही वजह से आ रहा है, ठीक। तो ये 90 डिग्री है, तो ये एक की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो हम कह सकते हैं ये कितना है 12 है और ये कितना है 6 है। और सिमिलरली यहाँ पे कर लो, ये 12 है तो 4, तो ये कितना है 8 है और ये कितना है 4 है। तो अगर ये 8 है, 8 लिख दूँ, और ये 6 है, तो हम राइट एंगल प्रॉपर्टी से कह सकते हैं कि ये वाला जो है वो 10 होगा। अब ये 10 है और ये मीडियन है, तो ये पूरा 20 होगा। ये हमारे पास आ गया था ना, क्या था पी क्यू और ये था क्यू एन और ये था आर। आर ओ ये कितना आ गया था 8 आया था, ये 6 आया था। तो अगर ये 8 और 6 8 है कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये कह सकते हैं जो हमारे पास क्या निकालता है पी आर निकाल दो, पी आर 20 हो जाएगा। अब दो ऑप्शन है जिसमें 20 है, ये ठीक है। अब इन दोनों में से देखो एरिया निकालना है, एरिया कैसे निकालोगे, ये हमारे पास कितना आया था 12 आया था और ये हमारे पास कितना आया था 4 आया था। देखो हमें पता है ये अगर हम यहाँ से यहाँ डालें ये डालें, ये सारे जो एरिया होते हैं वो 1 1 1 1 के रेशियो में होते हैं। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये हमारे पास बेस हो गया, ये हाइट हो गई, तो इसमें कैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसको हम मल्टीप्लाई बाय कर दूँ 3 बार, ये जाएगा 48 8 या 24 आती है, ये 3 बार कट करा 1 2 3 और ये पूरा वाला 144 आ जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू दी है 48, निकालना है क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x√2। एक्स निकालना है यहाँ से एक्स प्लस 1/x की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा ये √50, इस बदल लेके +2 कर दिया, तो कितना आ जाएगा ये 25 दूनी 50 यानी 5√2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम ले लो +1, तो ये जाएगा 5√2x। ये हमें निकालना था शायद एक्स स्क्वायर माइनस का 5√2x, तो क्या आ जाएगी वैल्यू माइनस। नेक्स्ट है 10 50 10 75 इक्वल्स टू क्या होगा। अब देख लो अगर ए एक आइडेंटिटी होती है, अगर ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, तो 10 a प्लस 10 b प्लस 10 c इक्वल्स टू 10 a 10 b और 10 c होता है। ठीक है, अब प्लस कर लो 75 की तरह 7 12 13 130 50 180 आ गया, तो क्या आ जाएगा। और अगर a प्लस b प्लस c की वैल्यू 90 हो, तो 10 a 10 b प्लस 10 c 10 a प्लस 10 b और 10 c ये इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, ये भी याद रखना, ये होती है 180 हो तो ये होता है। और अगर एक और लिख लो, अगर a प्लस b 45 हो, तो 1 प्लस 10 a और 1 प्लस 10 b की वैल्यू 2 होती है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ
So student weight 40 kg or more but less than 50. तो कितना है 40 ये 30 और ये 48 but less than है ना तो 78 अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वेट कैटेगरी 55 to 60 कितना है 50 and 65 to 70 ये 40 90 आ गया तो 78 और 90 का रेशियो तो ये इसको लिख सकते हैं ये 13 78 है और ये 15 6 फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू दी है हमें 310,464 हमें निकालनी है 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू। देखो शॉर्टकट तो ये कहता है आप 11 का मल्टीपल चेक कर लो 213 6 3 9 और 9 ये 0 आ रहा है तो ये 11 का मल्टीपल है ये देख लो 2 1 3 10 11 12 और 12 माइनस 10 2 ये नहीं है 2 1 3 3 4 7 और 8 ये भी नहीं है 2 2 4 6 10 और 8 2 ये भी नहीं है ठीक है सिर्फ यही है जो 11 का मल्टीपल है बट अगर आपको करना है तो कर भी सकते हो इसको कैलकुलेशन है इसमें और कुछ भी नहीं है बट यहाँ पे आप 11 का मल्टीपल चेक करके भी कर सकते थे। सो थैंक यू सो मच अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि वॉच टाइम तो अच्छा है बट सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। थैंक यू।